बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये है बहुत ही साफ़ शफ़ाफ़ बहुत ही ख़ालिस देसी घी। इस देसी घी को आप आसानी के साथ घर पे तैयार कर सकते हैं। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह दूध से 2 मिनट में आप मक्खन और मक्खन से ये देसी घी निकाल सकते हैं। तो चलें इस बहुत ही ख़ालिस देसी घी को निकालना सीखते हैं। घरों में जो हम दूध लेकर आते हैं उसे आप गर्म करें अच्छी तरह और फिर इसे ठंडा करके फ्रिज में रखें। 3-4 घंटे फ्रिज में रखने के बाद इसकी ऊपरी सतह पे एक अच्छी मोटी मलाई जम जाएगी। उसे हमें जमा करना है। जब इस मलाई को हमेशा ऊपर फ्रिज के ऊपरी हिस्से में फ्रीज़र में महफूज करें। जब अच्छी खासी मकदार में ये मलाई जमा हो जाएगी तो आप उसे निकालें। पहले तो इसे मेल्ट करें, फिर इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे लेकर आएँ और फिर जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हम इसे किसी भी ब्लेंडर के जग में डालकर 1 से 1.5 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखें, ब्लेंड करने के बाद इसका पानी अलग हो गया और इसका जो मक्खन है दाने की शक्ल में नज़र आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि बर्फ़ लेनी है। बर्फ़ ले लें या बहुत ही ठंडा पानी ले लें और किसी बड़े बर्तन में बर्फ़ को और ठंडे पानी को हम डालेंगे। ऊपर से ये मलाई जो ब्लेंड किया हुआ है वो इसके ऊपर हम डालेंगे। किसी चमचे की मदद से इसे चलाएं तो मक्खन एक जगह जमा होने लग जाएगा। इस मक्खन को आप हाथों की मदद से गोला बनाते हुए पानी निकाल लें या किसी छलनी की मदद से इसका पानी निकाल लें। यहाँ ये मक्खन हमारा निकल चुका है। इसे किसी बर्तन में रखें और इसे इस्तेमाल करें। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही फ्रेश मक्खन ये निकल के तैयार हुआ है। अगर आप इसे 2-3 दिन तक इस्तेमाल कर लें तो बेहतर है, वरना इसे आप ज़्यादा दिन के लिए महफूज कर रहे हैं तो फ्रीज़र में रखें, क्योंकि मक्खन में पानी की मकदार कुछ ना कुछ बच जाती है जिसकी वजह से मक्खन ख़राब होने लग जाता है। तो 3-4 दिन तक तो आप इसे फ्रिज में रखें। अगर ज़्यादा दिन के लिए रखना है तो इसे आप फ्रीज़र में रखें। इसी मक्खन से हम देसी घी भी निकाल सकते हैं। इस मक्खन को एक पैन में डालें। पैन को जो है आप बहुत ही धीमी आंच पर चूल्हे पे चढ़ा दें। आहिस्ता आहिस्ता ये मक्खन मेल्ट होगा। आप देख सकते हैं कि ये मेल्ट हो गया। इसके ऊपर एक झाग सी बन गई है और कुछ देर में ये झाग जो है वो धीमी ही आंच पे फटना शुरू हो जाएगी। इस झाग को आप किसी छलनी की मदद से निकाल भी सकते हैं, वरना ये खुद ही कुछ देर बाद ख़त्म हो जाती है और मक्खन का पानी जो है वो खुश्क होने लगता है और देसी घी हमारा निकलने लग जाता है। कुछ ही देर में इसका जो पनीर है वो नीचे बैठ जाएगा और देसी घी हमारा ऊपर आ जाएगा। इसकी शक्ल ही से आपको पता चल जाएगा कि देसी घी हमारा निकल चुका है, पानी पूरा खुश्क हो चुका है। बहुत तेज़ अगर हम करते हैं आग को तो ये होता है कि देसी घी का जो कलर है वो डार्क हो जाता है। इसका जो पनीर है जो नीचे बैठा है इसके पतीली के पेंदे में वो जलने लग जाता है। तो जब आपको लग जाए कि देसी घी हमारा निकल चुका है, पानी खुश्क हो गया है और इसका पनीर नीचे बैठ गया है, तो आप चूल्हा बंद कर दें और फिर इसे ठंडा कर लें और फिर इसे छान लें किसी छलनी की मदद से। तो ये देखें कितना साफ़ शफ़ाफ़ देसी घी हमारा तैयार हुआ है। ऊपर से तो बहुत ही आसानी के साथ छन जाता है, नीचे से जब ये थोड़ा पनीर के साथ आए तो इसे आप बारीक छलनी से छानें। तो ये हमारा देसी घी तैयार है। पनीर इसका अलग हो गया। इस देसी घी को आप किसी भी खुश्क जार में डालकर महफूज करें और काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल करें। ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। बहुत ही ख़ालिस, बहुत ही ताज़ा, बहुत ही मज़ेदार ये देसी घी बनता है। तो ज़रूर ट्राई करें आप इस तरीक़े को। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसे दबा दें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।